हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है वो मैच का कॉलम टाइप क्वेश्चन है। आपको दो कॉलम्स दिए हुए हैं और करेक्ट मैच आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है। पहला लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बेसिकली ये जो लॉ है दैट ड्यूरिंग अ प्रोसेस द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये जो है ये बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। अगर आप इसका रेफरेंस देखोगे तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट में जाके देखना, पेज नंबर 164 में जाके देखना। तो वहां पर लिखा हुआ है कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, जिसे हम लॉ ऑफ जिसको हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये कह सकते हैं। क्लियर। सो ए का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ए का क्यू होगा तो आपका थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया यहाँ से। ठीक है। अब लिखा है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, पी में देखो। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या लिखा है, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस विच प्रोसीड्स थ्रू अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। ये बिल्कुल सही है। एक आपका जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये इतना स्लो प्रोसेस होता है कि इसमें मेनी नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स होते हैं। मतलब जितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। क्लियर। सी कह रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना तो एक्सचेंज मैटर, ना तो मैटर का एक्सचेंज होता है, ना फिर एनर्जी का एक्सचेंज होता है। यानी कि सी का क्या हो जाएगा, आर। सी का आर हो जाएगा। और फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, जीरो होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है। मतलब आपका पता है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी होता है। और मैं इसको एक्सटर्नल प्रेशर के टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ, जब पी को मैं पी एक्सटर्नल बोल दे तो इसको ये लिख सकती हूँ। ठीक है। और पी एक्सटर्नल जब जीरो हो जाता है तो यानी कि डब्ल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, फ्री एक्सपेंशन कहेंगे। मतलब एक ऐसा एक्सपेंशन है गैस का या किसी भी सिस्टम का, आप कह रहे हो एक्सपेंशन है जिसमें कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन इज जीरो। सो डी का क्या हो जाएगा, एस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाते हैं यहाँ से, इनकरेक्ट। अब देखो ये अगर आप एनसीईआरटी रेफर करोगे ना तो एनसीईआरटी में सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपको एक जगह पे नहीं मिल पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर होंगे। तो आप स्टार्टिंग पेजेस में मिल जाएंगे। आप स्टार्टिंग के जो पेजेस है ना, मैं आपको स्टार्टिंग के पेजेस बता देती हूँ, वहां से रेफर कर लेना। ठीक है। पेज नंबर 161 से स्टार्ट हो जाना। वहां से अगर आप 3-4 पेजेस और आगे जब जाओगे ना तो आपको इनके रेफरेंसेस मिल जाएंगे। क्लियर। एक पेज पे मेंशन नहीं है, इस वजह से मैं कोई एक पेज आपको नहीं बोल सकते। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।